नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मयंक त्यागी में। और आज हम आए हुए हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम के नोटियाल और दूसरे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वे हैं डॉक्टर एम के गुप्ता। और नमस्कार किसान भाई। और किसान साथियों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सोयाबीन की फसल है और हम जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जी हैं उनसे हम इस सोयाबीन की अनेक वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि किसान को कब ये फसल बोनी चाहिए और इस फसल को बोने से किसान को क्या लाभ होगा और इस फसल का क्या उत्पादन है और इस फसल को बोने के क्या नियम है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार हमारे किसान साथियों को आप इस फसल की जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा देश जो है इसमें बाहर से तेल का बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है, जिससे हमारी बहुत सी करेंसी जो है बाहर जाती है। तो भारत सरकार का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल उत्पादन अपने देश में हो, तो उसमें एक सोयाबीन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सोयाबीन में लगभग 20 से 22% तेल की मात्रा पाई जाती है और इसमें 40 से 42% प्रोटीन की मात्रा है। यदि हम सोयाबीन का उत्पादन करते हैं तो उससे हमारे देश में आपको दो चीज़ का फायदा होगा। एक तो आपको एक तेल की जो देश की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसको आप पूरा कर पाएंगे, और दूसरा प्रोटीन की मात्रा, जहाँ हमारे बच्चे कुपोषित हैं उनको प्रोटीन मिल जाएगा तो वो स्वस्थ होंगे। तो सोयाबीन के लगाने के लिए सबसे पहले इसमें बीज मात्रा की जरूरत पड़ती है कि कितनी बीज हम इस्तेमाल करें। तो सर्टिफाइड सीड, कहीं से भी सर्टिफाइड सीड लें और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आवश्यकता है। सोयाबीन बोने से पहले आप ये देख लें कि ऐसे खेत में सोयाबीन बोएं जहाँ पर पानी ना रुके, लेकिन नमी चाहिए आपको। यानी कि पानी नहीं रुके तो आप सूखे में बो देंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नमी चाहिए। जब जब जरूरत पड़े तो आप वर्षा का पानी या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए पानी के लिए, लेकिन खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। जिस समय बीज बोएं तो नमी पर्याप्त होनी चाहिए खेत में। अगर पर्याप्त नमी नहीं होगी तो जमाव में दिक्कत होगी। सोयाबीन के सीड को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। बहुत उसके बोरे को, बीज के थैले को जोर से नहीं पटकना है। अगर आप जोर से पटकेंगे तो उसका जो बीज चोल है, सीड कोट है, वो टूट जाएगा और उससे उसका जर्मिनेशन अफेक्ट होगा, उससे जमाव नहीं होगा। तो फिर आप ये कहेंगे कि बीज कंपनी ने बीज खा दे दिया। इसकी अवधि क्या होती है, कब से कब? अभी बताते हैं पूरा आपको, थोड़ा जल्दी मत कीजिए। जब किसानों को जानकारी देनी है तो पूरी जानकारी दें, जी बिल्कुल बिल्कुल, ढंग से उसको कर सकें। तो हमने बताया कि बीज को पटकना नहीं है और 30 किलो बीज आपको 1 एकड़ में बोना है। बोने से पहले खाद के बारे में डॉक्टर गुप्ता बताएं। एक्चुअली किसान भाइयों, इसमें चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप ये वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम चाहिए होती है। यानी इसका रेशियो, रासायनिक खाद का रेशियो 20-60-40 की रेशियो में ये पड़ता है। यानी नाइट्रोजन ये वायुमंडल से अवशोषित कर लेती है, शोषित करके, जिससे कि अपनी नाइट्रोजन की मात्रा ये कंप्लीट कर लेती है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि खेत में इसके लिए पानी नहीं रुकना चाहिए, यानी खेत में जल निकास बहुत अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अगर सोइंग के हमारी अगर बीज रोप, जब हम अपने उसमें खेत में बोने के 24 घंटे के अंतराल में अगर बारिश होती है तो इसके जर्मिनेशन जो है ना, अंकुरण प्रभावित हो जाता है ना भैया। तो इसलिए उस खेत में लगाएं जहाँ पे जल निकास का बहुत अच्छा प्रबंध हो। वैसे इसमें सिंचाई की और इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खरीफ की क्रॉप है। कभी कभी जब हमारा इन्वायरमेंटल कोई इम्पैक्ट आता था तब कहीं इसमें जरूरत पड़ती है, वरना इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया 30 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि हेक्टेयर में 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसको पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर, नीचे 3 से 4 सेंटीमीटर सोयाबीन का बीज हम बोते हैं, है ना। तो अब तो मशीनरी के द्वारा भी हमारे पास आ गई, हमारी अपनी फसल अनुसंधान केंद्र में भी है। लेकिन चूंकि हम लोगों का तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है, तो हम लोग तो अपने किसान अपने साथियों के द्वारा ही इसको लगाते हैं, है ना भैया। और उत्पादन क्षमता, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि लगभग 30 से 35 कुंटल। हमने अब तक 1967 से पंतनगर में अखिल भारतीय सोयाबीन समन्वित परियोजना शुरू हुई थी, और अब तक पूरे देश में हमने 26 वैरायटी इस भारत देश के लिए विकसित की हैं, जो कि सबसे ज्यादा बिक रही है ना। हमारी 3 वैरायटी 2 साल पहले अपना अंकुर, शिलाजीत और 472 लैंडमार्क के रूप में भी डॉक्टर साहब, है ना, तो विकसित की गई है। हमारा सेंट्रल में भी मटेरियल चल रहा है। एक हमारा PS 1569 सेंट्रल बहुत अच्छा
मटेरियल चल रहा। अभी लेटेस्ट में हमारा PS26। सोयाबीन में सबसे बड़ी बात, जैसे अभी डॉक्टर मनोज बता रहे थे कि आपको 20, 60, 40 का इस्तेमाल, 40 किलोग्राम क्या हुआ प्रति हेक्टेयर पोटास, 60 हुआ फॉस्फोरस, 20 हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमें किससे मिलेगा? यूरिया के फॉर्म में मिलेगा। फॉस्फोरस DAP के फॉर्म में मिलेगा। पोटास के लिए पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास डालेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम और डालते हैं ऑयल सीड क्रॉप जितनी भी होती हैं, तिलहनी फसलें जितनी भी होंगी, उसमें हम सल्फर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज करते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा मिल जाती है, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें उसमें। और बोने के लिए जैसा बताया गया आपको कि इसमें 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में बोएंगे और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रख लीजिए। समय से बुआई करेंगे 25 जून से 15 जून से वैसे स्टार्ट कर देते हैं। 15 जून जैसे हमारे मैदानी क्षेत्रों में हम थोड़ा देर में करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में 15 जून से स्टार्ट करते हैं। तो 25 जून से और 25 जुलाई तक हम सोइंग कर सकते हैं। ये आपको जो क्रॉप दिखाई दे रही, फसल दिखाई दे रही है, ये 15 जुलाई के पास की बोई हुई फसल है। तो आप देख सकते हैं इसमें फलियाँ बहुत अच्छी लगी हुई हैं। ये प्रजाति हमारी PS24 है, अच्छी प्रजाति है। और जो हमारी अभी दो लेटेस्ट हैं प्रजाति हैं PS25 और PS26। PS25 हमारी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है और PS26 मैदानी क्षेत्रों के लिए है। इसमें जो उत्पादन क्षमता है वो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन किसान भाई आराम से इसको 20 से 25 कुंटल ले लेते हैं। एवरेज जो उत्पादन है इसका 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो बाजार मूल्य है इस समय इसका, तो 5,000 रुपये से 7,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बाजार मूल्य है जी। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको कम से कम 10 कुंटल सोयाबीन पैदा कर सकते हैं आप। और 10 कुंटल का 5,000 रुपये कुंटल के हिसाब से आप लगाएं, 50,000 रुपये प्रति एकड़ आप इससे उपार्जित कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ये भूमि की जो उर्वरता है उसको बढ़ाता है, क्योंकि जैसा भी आपको बताया डॉक्टर मनोज गुप्ता ने कि वो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से इकट्ठा अपनी जड़ों में कर लेता है। तो जब ये नाइट्रोजन इकट्ठा कर लेता है तो उस फसल को तो फायदा होता ही होता है। आने वाली फसल को भी 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन भूमि में उपलब्ध रहता है जहाँ आपने सोयाबीन लगाई है। तो आपको एडेड बेनिफिट हो गया कि नाइट्रोजन भी मिल गया और जब इसकी पत्तियां गिर जाती हैं पकने पे तो वो भी भूमि में मिल जाती हैं, तो वो भी उसकी उर्वरकता को बढ़ाता है। तो ये फसल इसीलिए इसको मिरेकल क्रॉप कहते हैं जी। तो ये फसल जरूर आप लगाएं, ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में न लगाएं, 1 एकड़ में या आधा एकड़ में लगाएं और देखें उसको कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर अपना आप सोचेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाए। बीज की उपलब्धता हमारे प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र या फसल अनुसंधान केंद्र पर आपको मिल जाएगी। कई प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं, उनसे भी आप सर्टिफाइड सीड ले सकते हैं। यहाँ से आपको प्रजनक बीज मिलेगा और सर्टिफाइड सीड चाहिए तो आपको फिर प्राइवेट कंपनीज कई हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान साथियों, जैसा कि आपने सोयाबीन की अनेक वैरायटियों की जानकारी ले ली है, अगर आप इस खेती को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पंतनगर आइए और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं जो आपको इस फसल की पूरी जानकारी देंगे और अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है इस फसल को करते हुए, ये भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप अगर सोयाबीन की फसल का उत्पादन करते हैं तो आपको अन्य फसल से ज़्यादा पैदावार देखने को इसमें मिल सकती है। किसान साथियों, आप इस फसल को एक बार जरूर बोकर देखें, शुरू में एक सैंपल के रूप में बो के देखें और अगर अच्छा उत्पादन हो तो आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करें ताकि किसानों को अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।